वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 20 अक्टूबर 2023 और 20 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि त्रिपुरा और उड़ीसा राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हुए। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अंदर भारत का स्थान और आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किस देश ने किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये करंट की क्लास आपको मिलती है और रोज सुबह आपको ये 6:15 पर आपको लाइव क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारत कब तक चांद पर कदम रखेगा? तो 2040 तक। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में पहली 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता आयोजित की? तो ये की है ब्रिटेन के भारत और ब्रिटेन ने। हाल ही में एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा चीन के अंदर। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड राज्य। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो अपने देश भारत ने। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तराखंड में। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ है जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में रिपोर्ट किया गया? ये तमिलनाडु में। और किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। और कल आपको मैंने एक क्लास दी थी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, क्योंकि वो पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो मैंने कल आपको ताजा एक क्लास दी जो 69वें पुरस्कार मिले थे ना, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता जिसने अल्लू अर्जुन ने पुष्पा द राइज के लिए, वो पूरी डिटेल मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिए। तो क्योंकि अभी ताजा उस वो पुरस्कार क्या है कि नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति द्वारा वो पुरस्कार प्रदान किए गए, इसलिए मैंने आपको वो अलग से छोटी सी क्लास दी है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। और आपको पता है सामान्य विज्ञान की यानी कि जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस की हमारे पास ऑनलाइन आपके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। 15,000 प्लस आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अंदर 2 टेस्ट है डालने भी जा चुके हैं और इसका प्राइस है 149 रुपए। अगर आपके कोई भी समस्या हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो इस सामान्य विज्ञान के अंदर आपको रसायन विज्ञान भी मिलेगा, साथ में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों का आपको इसमें क्वेश्चन आपको मिक्स मिलते रहेंगे और सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन भी आपको साथ में मिलेंगे। तो आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, वहां से हमारी लगभग सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। हाल ही में त्रिपुरा और उड़ीसा राज्यों के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में त्रिपुरा और उड़ीसा राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त हो चुके हैं। तो त्रिपुरा राज्य के बने हैं इंदर सेना रेड्डी नल्लू और उड़ीसा के बन चुके हैं रघुवर दास। तो दोनों को आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। त्रिपुरा के कौन बन गए? इंदर सेना रेड्डी नल्लू और उड़ीसा के बन गए रघुवर दास। तो याद रखना, ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये पहले वाले हैं, ये है इंदर सेना रेड्डी नल्लू और ये हैं रघुवर दास। तो इन दोनों को त्रिपुरा और उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल है नियुक्त हुए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा और त्रिपुरा में नए राज्यपाल की नियुक्ति की है। आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा उड़ीसा और त्रिपुरा में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई। राष्ट्रपति ने तेलंगाना के नेता इंदर सेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल है नियुक्त किया गया है। तो याद रखना, झारखंड के पूर्व सीएम है रघुवर दास, इनको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया और तेलंगाना के नेता हैं इंदर सेना रेड्डी नल्लू, उनको त्रिपुरा का राज्यपाल है बना दिया। इंदर सेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की जगह लेंगे और वही रघुवर दास उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल की जगह लेंगे। तो ये पहले वाले इनकी जगह ले लेंगे। तो 2 नियुक्तियां हुई है उड़ीसा और त्रिपुरा में राज्यपाल की नियुक्तियां। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस शहर के महिला थाने को मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमाण पत्र मिला है? हाल ही में किस शहर के महिला थाने को मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमाण पत्र मिला? और ये मिला है भोपाल महिला थाने को। ऑप्शन नंबर ए किसको मिला है? ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो भोपाल के अंदर एक महिला थाना है और इसको मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमाण पत्र मिला है। देखो मध्य प्रदेश के भोपाल का महिला थाना आईएसओ का मतलब मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन चुका है। ये देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत मोबाइल भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बनाए गए विकिडम फ्रेंडली महिला थाना को आईएसओ की टीम द्वारा मूल्यांकन एवं गुणवत्ता के आधार पर आईएसओ अवार्ड के लिए इसको चयनित किया गया। आईएसओ का मतलब है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए इसको इस अवार्ड के लिए इस महिला थाने को चयनित किया गया है। तो ये देश का पहला कौन सा बन गया? भोपाल का है ये महिला थाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारत का 64वां स्थान है। कौन सा स्थान है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? भारत का इसमें 64वां स्थान है। देखो वैश्विक दूरस्थ कार्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव में भारत को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स GRWI में 108 देशों के अंदर 64वें स्थान पर है रखा गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 15 स्थानों की भारी गिरावट को दर्शाता है। तो पिछले 15 स्थानों के अंदर में भारी गिरावट आई है और ये अब 64वें स्थान पर है आ गया। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क देश है पहले स्थान पर है। तो डेनमार्क देश है, इसमें डेनमार्क का पहला स्थान है और अपने देश भारत को इसके अंदर 64वां स्थान दिया गया। इसके अंदर 4 मूलभूत मानदंडों के आधार पर देशों का इसके अंदर मूल्यांकन होता है। एक है साइबर सुरक्षा, एक है आर्थिक सुरक्षा, एक डिजिटल और भौतिक अवसंरचना और एक है सामाजिक सुरक्षा। तो इस 4 मानदंडों के आधार पर इसमें मूल्यांकन होता है। इसी पर आधार पर भारत को क्या ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वें स्थान पर रखा गया है और इसके अंदर डेनमार्क पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? हाल ही में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर के दिन ही आज ये भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट जो सिस्टम है ये उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज 20 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश में भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है लॉन्च किया जाएगा। ये देखो तस्वीर आप देख सकते हो, ये देखो ये ट्रेन है, इसको क्या नाम दिया गया? ये रैपिड ट्रांजिट है सिस्टम है जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया जाएगा। देखो पीएम नरेंद्र मोदी साहिबाबाद को दुहाई डिपों से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन किया है। आज 20 अक्टूबर 2023 को यह रैपिडेक्स ट्रेन उत्तर प्रदेश में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को इसको लॉन्च किया गया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उन्होंने उद्घाटन किया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक रूप से बेंगलुरु मेट्रो के 2 हिस्सों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि बेंगलुरु मेट्रो को 2 हिस्सों को राष्ट्र के लिए उन्होंने समर्पित किया है। तो भारत के लिए उन्होंने पहला जो रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है इसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया? और ये किया है इजराइल देश ने। किसने किया है? तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो और आपको पता है इजराइल तो वैसे ही चर्चा में चल रहा है। तो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इसके लिए इजराइल ने क्या है अपनी लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल का सफल परीक्षण, इसका जो है रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। ये देखो इस तरह होती है ये आयरन बीम मिसाइल। देखो मुख्य तथ्य है, इजराइल ने अपनी नई लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल का प्रणाली का परीक्षण किया। इस प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार बमों को नष्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली मानव रहित हवाई वाहनों को भी रोक सकती है और इसकी रेंज 7 किलोमीटर तक
मार कर सकती है, यानी कि ये रेंज है ना इसकी वो 7 किलोमीटर तक है मार कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। देखो कितना शानदार पॉइंट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि उज्ज्वला योजना ने, जिसके तहत आपको पता है जो गैस सिलेंडर है वो फ्री में दिया जाता है, तो उसमें लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश के अंदर है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने घोषणा की कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली, यानी कि दीपावली उपहार के रूप में एक रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। आगे आपको पता है दीपावली का त्योहार है, इसी अवसर पर उन्होंने जो है सिलेंडर मुफ्त में देंगे। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को एक उपहार दिया है और सिलेंडर की कीमतों में 300 रुपए की कमी की है। और आपको पता है राजस्थान सरकार ने तो वैसे ही 500 रुपए का सिलेंडर है कर रखा है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने दीपावली के अवसर पर एक जो है रसोई गैस सिलेंडर है मुफ्त में दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल में कौन सा एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 है पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है? हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट विश्व का नंबर 1 है पंक्चुअल पंक्चुअल एयरपोर्ट बना, और वो बन चुका है? ऑप्शन नंबर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और है कहाँ पर ये है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर है? ये केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बेंगलुरु में है, और ये विश्व का नंबर 1 है पंक्चुअल एयरपोर्ट है बन चुका है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो ये है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखो एक नंबर पे तो ये है, उसके बाद में है साल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 2 नंबर पे ये है, और तीसरा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद के अंदर है, ये है तीसरा। और चौथा है मिनियापोलिस सेंट पॉल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये है चारों के चारों क्रम मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिए, इनको याद कर लेना। देखो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे कम समय के पाबंद, यानी कि पंक्चुअल एयरपोर्ट के रूप में इसको स्थान दिया गया। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की ऑन टाइम प्रदर्शन रिपोर्ट में इसको देखा गया है। तो ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है। एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की ऑन टाइम प्रदर्शन रिपोर्ट में इसको देखा गया। इसमें जो है बेंगलुरु का जो केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है उसको पहला स्थान इसके अंदर दिया गया। तो ये बेंगलुरु के अंदर है, भारत के अंदर इसको पहला स्थान। दूसरा है साल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूटा अमेरिका में, और तीसरा है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है भारत के अंदर। ये तीनों का क्रम आपको याद रखना है, ये दुनिया के अंदर सबसे टॉप पर है तीनों। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। किसको? अरिदम बागची को। ऑप्शन नंबर सी, किसको किया गया? अरिदम बागची को क्या है जिनेवा के अंदर संयुक्त राष्ट्र का भारत के अंदर है भारत का स्थायी प्रतिनिधि को नियुक्त की। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है अरिदम बागची। देखो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया। वह जिनेवा में इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे, और उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में पदभार है संभाला था। ये जो है ना इनका नाम क्या है? अंदिरम बागची। ये क्या है? उन्होंने मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला, और ये अब इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे। अगला, भारत फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए किस देश के साथ समझौता करेगा? भारत है वो फरवरी 2024 तक 31 MQ-9B ड्रोन के लिए किस देश के साथ समझौता करेगा? तो ये करेगा अमेरिका के साथ। किसके साथ है? अमेरिका के साथ समझौता करेगा। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो ये है 31 MQ-9B ड्रोन, और इसके लिए फरवरी 2024 के अंदर भारत अमेरिका के साथ है समझौता करेगा। देखो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जनरल एटोमिक्स जीए से 31 MQ-9B मानव रहित हवाई वाहन की खरीद के लिए समझौता करेगा, जिसकी डिलीवरी अनुबंध होने पर हस्ताक्षर के 3 साल बाद फरवरी 2027 से इसकी शुरू होगी। यानी कि पहले क्या दोनों के बीच में हस्ताक्षर होंगे, उसके हस्ताक्षर के बाद में 3 साल बाद फरवरी 2027 से क्या इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तो भारत और अमेरिका के बीच में समझौता होगा। अब ये इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार पॉइंट है आपके लिए।
डिटेल आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। जेरिको मिसाइल ए डोमसेड वेपन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये अभी आपको पता है वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध है, तो ये देखो पढ़ो। इजरायली विधायक टेली गोटलीव, इजराइल की विधायक एक है टेली गोटलीव, जो कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेसेड की एक सदस्य है। इसने हमास और फिलिस्तीन के खिलाफ डुमसेडे वेपन के सहयोग उपयोग के बारे में अपनी उत्तेजक टिप्पणियों के साथ एक वैश्विक बहस छेड़ दी है। तो उसने क्या है, ये मिसाइलें हैं बहुत पुरानी, बहुत ताकतवर मिसाइलें हैं। और आपको पता है गोटविल ने कहा, गोटविल कौन है, ये इजरायली विधायक है। उन्होंने कहा कि इजराइल को चल रहे संघर्ष में बड़ी जमीनी ताकतों को तैनात करने के विकल्प के रूप में परमाणु युद्ध पर विचार करना चाहिए। आपको पता है इतनी जंग छिड़ चुकी है, अब जो इजराइल देश है वो अपनी ताकतों को और बढ़ाने के लिए परमाणु युद्ध पर विचार कर रहा है। और परमाणु युद्ध के लिए आपको पता है ये देखो मिसाइलें इस तरह चलेगी। और ये आपको पता है जेरिको मिसाइल है, जिसका नाम है ए डोमेस्टिक वेपन, इसका उपयोग करेगा इजराइल। इस पर पूरी तरह से विचार चल रहा है। तो ये मैंने आपको डिटेल बताई है, इसको बढ़िया तरीके से आप याद कर लेना बस। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अब कल विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि जो सर है हमारे कमेंट भी नहीं देखते, ये क्लासें सुबह बस लगा के देख देते हैं, रिकॉर्डिंग होती है। तो आपको पता है जैसे मैं अब आपके लिए, अब बहुत सारे विद्यार्थी जवाब तो देते हैं, पता है आपको, ठीक है। तो उसके बाद में आपको पता है बावजूद भी अगर मैं सभी विद्यार्थियों के नाम लेने लग जाऊंगा तो आपके यहाँ पर 5 मिनट खराब होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, टाइम आपका खराब होगा। मेरे तो क्या है, मैंने तो नाम लेने लेने हैं, लेकिन टाइम आपका समय खराब होगा, उससे मुझे तो कोई लेना देना है नहीं। तो इसलिए आपके लिए मैं जवाब कमेंट सभी के देखता हूँ, लेकिन उसका जवाब मैं नहीं दे पाता। जवाब मैं देखता हूँ किसने किसने विद्यार्थी किसने सही दिया है, किसने गलत दिया है। तो इतना टाइम आपके लिए मैं पूरी आशा इसके क्लास के साथ पूरी आशा करता हूँ कि आपके लिए इस क्लास का टाइम ज्यादा लंबा ना हो, क्लास ज्यादा लंबी ना हो। तो इसलिए लगभग मैं आपके लिए 15 या 16 मिनट की क्लास रखता हूँ। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस राज्य में अपनी पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया केरल के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, महाराष्ट्र के कौन से खिलाड़ी शतरंज अंडर 20 के विश्व चैंपियन बने, रमेश बाबू वैशाली, कौस्तव चटर्जी, साइंतन दास, रौनक साधवानी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं बढ़िया तरीके से आप निरंतर आपके लिए क्लास में लेकर आता हूँ, क्योंकि आपका ज्यादा समय भी बर्बाद न हो, समय खराब न हो, और आपका बढ़िया तरीके से 15-16 मिनट में आपका जो है डेली आपका करंट तैयार होता जाए। और अब की बार आपको पता है मैं लगभग डेली क्लास लेकर आता हूँ, और 15-16 मिनट की क्लास आती है मेरी। और आपने आरएस एग्जाम के देखे होगी क्वेश्चन किस तरह से, लगभग जो मैंने आपको पूरे तथ्य के साथ क्वेश्चन करवाए थे, और एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मेरा टारगेट यही है कि आपको सिर्फ ओनली करंट करवाया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको, और समय भी आपका ज्यादा आपको बर्बाद है, समय मतलब खराब है, मतलब नहीं करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।